हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट टू। पार्ट वन में बेसिकली हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और पार्ट टू में हम स्टार्ट कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के टॉपिक को, जिसमें कि क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के वन से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके इसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7। तो टू डिजिट नंबर की बात करें तो टू डिजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से, 10 से लेकर के 99 तक। तो 10 से 99 तक में ऐसा कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 से 99 तक डिविजिबल नंबर बाई 7, माइनस कर दो 1 से 10 तक में, माइनस 1 to 10 डिविजिबल बाय 7। तो 1 से 10 में जितने नंबर है बेसिकली एक ही नंबर है 1 से 10 में जो कि 7 का डिविजिबल है। तो 1 से 99 तक में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो उसके लिए 99 को 7 से डिवाइड कर दोगे और माइनस यहाँ पे 10 में 7 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 14 7 जा 98। तो ये हो जा रहा है 14 पॉइंट मीन्स 14 नंबर्स ऐसे आएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे और इधर एक ही नंबर होगा। सो ओवरऑल हमारे पास नंबर बन के आ जाएंगे कितने, 13 नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 एंड 750 विच आर डिविजिबल बाई 6। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप स्टार्ट कर दो 1 से लेकर के कितना 750 तक। 1 से 750 तक डिविजिबल होना चाहिए 6 से जितना नंबर, और माइनस 1 से लेकर के 103 तक चेक कर लेंगे कितने हैं डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, और ये भी डिविजिबल बाय 6। तो 1 से 750 तक में जितने नंबर है डिविजिबल बाय 6, उसमें से 1 से 103 तक का बाहर कर देंगे तो आंसर कैसा आ जाएगा, 103 से 750 तक के नंबर जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो इसको 750 को, जो कि 750 के पहले चेक करना है, बिटवीन का मतलब एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, तो 103 के बाद और 750 से पहले। तो बेसिकली इसको 750 नहीं 749 ही लिख लेते, 749 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 103 तक का चेक करना है। 103 के बाद इट मीन्स 103 में डिवाइड कर दो 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, और एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 2, तो 124 हो जा रहा है। माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा, और ये 17। तो आंसर कैसा आ गया, 107। So 107 number will be there which is divisible by 6. Next question number 3 देखिए, the sum of first 64 natural number is। तो सम का फॉर्मूला हमने देखा था n/2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। सो 64/2 is 32 into 65. So answer is 2080. Question number 4, the sum of all two digit numbers is। टू डिजिट नंबर के स्टार्टिंग 10 से 10 11 12 और लास्ट कहाँ पे होगा 99 पे। सो अगर टोटल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 99 तक, 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर है। सो सम इज इक्वल टू 90/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही है फॉर्मूला। चूँकि सीक्वेंस एपी में है तो ये 45 × 109 हो गया। सो द वैल्यू इज 4905। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 23rd टर्म ऑफ द एपी। 23rd टर्म चेक करना है तो क्या लिखते हैं, a + 22d। a है 7, फर्स्ट टर्म इज 7 + 22 × d है कितना, d इज़ -2, चूँकि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं
तो डी इज़ -2। तो 7 प्लस प्लस नहीं -44। सो द आंसर इज कितना -37। -37 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, k plus 1, 3k, 4k plus 2 be any three consecutive term of an AP, then the value of k is। k का वैल्यू चेक कर दो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। अगर a को ऑप्शन को पुट करेंगे 3, तो यहाँ से देख सकते हैं k plus 1 दैट इज़ 4 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, और ये 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 2 16, ये 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9, और 3 4 ज़ा 12 प्लस ये 14 होगा, 12 प्लस 2 इज़ 14। तो क्या ये AP में है, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14 करेक्ट है। तो ये AP में है, सो द आंसर A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 7, विच टर्म ऑफ AP दिस इज 320। तो 320 को आप जनरल टर्म के फॉर्म में लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है कितना 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। d इज़ 8 माइनस 5 दैट इज़ 3। n का वैल्यू चेक करना है कि ये कौन सा टर्म है। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 320 माइनस 5 दैट इज़ 315। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 बन जा और 3 5 जा। n का वैल्यू कितना आ गया 105 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज़ 106 नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द 5th एंड 13th टर्म ऑफ एन AP आर 5 एंड 13। तो 5th टर्म है कितना 5। 5th टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d। और 13th टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये दे रखा है -13 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 12d, a प्लस 12d ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो a का वैल्यू चाहिए। 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ से d को एलिमिनेट कर देते हैं। ये 1 कर दो और ये 2 कर दो। अब यहाँ पे 1 और 2 कर दिया अगर, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो कैसा हो जाएगा 12d माइनस 4d दैट इज़ 8d इज इक्वल टू -13 माइनस 5 विच इज़ -18। d का वैल्यू हो गया -18/8 विच इज़ -9/4। तो इसको किसी एक में प्लेस कर दो, वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। a इज़ 5 माइनस 4d, d कितना है -9/4। तो ये कैंसिल, 5 प्लस 9 दिस इज़ 9 प्लस 5 इज़ 14। सो आंसर इज़ बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। तो कौन सा टर्म 0 है ये चेक करना है। तो 0 इज़ इक्वल टू लिख लो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 60 माइनस 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं -64 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4। माइनस माइनस कट और 4 से 16 टाइम में जाएगा, तो n का वैल्यू कैसा हो गया 16 प्लस 1 दैट इज 17th टर्म विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 10, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, द रेशियो ऑफ द साइड्स इज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि प्रॉपर्टी ये होता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये केवल और केवल यही सेटिस्फाई करता है 3 4 5। तो ये ट्रिपलेट भी है, याद रख सकते हैं कि ये 3 4 5 का जो सेटअप है वो ही सेटिस्फाई करता है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देख सकते हो ये इक्वल आता है। नेक्स्ट 11, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर की बात करेंगे तो पहला ऑड नंबर 1 है, बट 100 से चेक करना है। तो 100 के जस्ट आगे ऑड नंबर 101 है, और नेक्स्ट आएगा 103,
इस तरीके से लास्ट वाला आएगा कितना 199। तो इसका सम चेक करना है। 100 से 199 के बीच में अगर देखेंगे तो टोटल कितने दिखाई देंगे हमें, 50 ऑड नंबर्स दिखाई देंगे। 50 ऑड नंबर्स दिखाई देंगे चूँकि टोटल 100 है, तो यहाँ पे टोटल 50 हमें ऑड नंबर दिखाई देंगे। सम करना है, सो 50/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। सो दिस इज़ 25, या इसको 50/2 ही रहने दो। इसको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 199 + 1 200 + 100 दैट इज़ 300। सो 25 × 300 दैट इज़ 7500। ये करेक्ट आंसर होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। तो 100 से छोटा लेना है, इट मीन्स 100 में डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 33 नंबर्स ऐसे आएंगे जो 3 के मल्टीपल दिखेंगे, मीन्स फर्स्ट मल्टीपल इज़ 3 एंड लास्ट मल्टीपल इज़ 99। दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ लास्ट। टोटल होंगे 33। तो सम चेक करना है, सम इज़ टोटल बाय 2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो 33/2 इंटू ऐड कर लो कितना हो जाएगा 102। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 1 जा। तो आंसर कौन सा, सी ऑप्शन होगा करेक्ट, दैट इज 1683। 1683 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 300 एंड 400। तो 300 से जस्ट आगे, बिटवीन का मतलब जस्ट अहेड मीन्स नॉट इंक्लूडिंग द बाउंड्री लाइंस। तो 300 से आगे जस्ट 302 है और 400 से जस्ट पहले 398 है। तो ये हो गए, इनके बीच के टोटल नंबर्स को ऐड करना है और इंक्लूडिंग 302 भी। तो सम का फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये जो नंबर है ये फर्स्ट है और ये जो नंबर है वो 49th होगा। 2 का अगर हम टेबल के थ्रू देखें तो 2 1 जा 2, ऐसा 2 से डिवाइड किया तो एक बार में आ रहा है, और 98 को डिवाइड करेंगे तो 49th टर्म आ रहा है। इट मीन्स हमें ये पता चल रहा है कि टोटल टर्म 49 है। तो सम का फॉर्मूला लगा दो 49/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। सो दिस इज़ 49/2 और ये कितना हो जा रहा है 400 + 300 दैट इज़ 700। सो मल्टीप्लाई करिए इसको, (49) इंटू इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 350। सो ये आंसर कैसा हो जाएगा 17150। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 108। सम का फॉर्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 216 इज़ इक्वल टू n ऑफ a कितना है 3 है, 3 2 जा 6 प्लस n-1 d है यहाँ पे -3, 6 माइनस सॉरी -3 नहीं 6 - 3 इज़ 3 हो जाएगा ना, d इज़ 3। सो
n का वैल्यू हमें चेक करना होगा। अगर n का वैल्यू मैं इसमें ऑप्शन के थ्रू पुट कर दूं तो वहाँ से भी चेक किया जा सकता है, या थोड़ा सा और छोटा कर लेते इसको। 6 माइनस 3 इज़ 3 प्लस 3n, और 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, n ऑफ 1 प्लस n हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ से तो ये पता चल गया 9 इंटू 8 इसको लिख सकते हैं, और इधर भी कैसा है, एक बड़ा नंबर n प्लस 1 और इंटू n, तो इट मीन्स n का वैल्यू कैसा हो गया, 8 हो गया, n इज़ 8। क्वेश्चन नंबर 15, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 14 एंड 18। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई 2, वैसे ये दोनों ऐड करेंगे तो 32 आ रहा है, दैट इज़ 16। 16 देखिए, इन एन ए पी थर्ड टर्म इज़ 18 और सेवेंथ टर्म है 30, द सम ऑफ इट्स 17th टर्म। तो थर्ड टर्म मतलब आप बोल सकते हो थर्ड टर्म 18 है तो a प्लस 2d लिखना पड़ेगा, और सेवेंथ टर्म 30 है तो सेवेंथ टर्म का मतलब a प्लस 6d, a प्लस 6d। तो सम ऑफ इट्स 17th टर्म, सम ऑफ इट्स 17th टर्म, तो a हमें चाहिए, पहला टर्म चाहिए और फिर कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो दोनों यहाँ से तो मिल ही जाएगा। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो यहाँ से दिखेगा 4d इज इक्वल टू 30 माइनस 18 दैट इज़ 12। तो d का वैल्यू कितना हो गया 3, a का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, a का वैल्यू 18 माइनस 2d, d है 3, सो 18 माइनस 6 दैट इज़ 12। तो 17 टर्म्स का सम चेक कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू 17 बाई 2, फर्स्ट टर्म इज़ कितना है 12, तो 12 टू ज़ा 24 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 इंटू डी, डी इज़ 3, जो फॉर्मूला है वही अप्लाई कर दिया हमने। तो 17 बाई 2 24 प्लस 48, 17 बाई 2 ये कितना हो जाएगा 72, दैट इज़ 2 से कैंसिल करेंगे तो 36 हो गया। सो आंसर कौन सा हो जाएगा 612, 612 विल बी द करेक्ट आंसर। 17th नंबर देखिए, द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ n एंड इट्स nth टर्म इज़ m, देन इट्स pth टर्म इज़ what। तो इसके लिए तो फॉर्मूला हमने देखा था प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, कि अगर mth टर्म n के बराबर है और nth टर्म m के बराबर है तो rth टर्म वहाँ पे हमने देखा था rth टर्म विल बी m प्लस n माइनस r होगा, तो यहाँ पे m प्लस n माइनस p हो जाएगा 17th का। ये बेसिक वाला में हमने पढ़ा था, वहाँ से रिलेटेड है। 18 का देखिए, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर ऑड, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में जो ऑड नंबर है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 11 से स्टार्ट होगा, 11 13 इस तरीके से, और लास्ट होगा 99, करेक्ट। तो इसका हमें चेक करना है सम कितना होगा, सम कितना होगा। तो सम इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल नंबर यहाँ पे 50 है, 50 चूँकि ऑड प्लस इवन दोनों मिलाकर के 100 होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 2, और फर्स्ट नंबर इज़ 11 प्लस लास्ट नंबर इज़ 99। तो इसको सॉल्व करिए, 25 इंटू 110 हो गया ये, टू 7 किधर गड़बड़ हो गया ये,
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है, द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच आर ऑड का वो है कौन सा 11, 13, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट वाला रहेगा 99, करेक्ट, लास्ट वाला है 99। तो सम के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे अगर 1 से लेकर के 99 तक लिखते तो टोटल 99 टोटल 50 ऑड नंबर बनते, क्योंकि टोटल 100 में से आधा इवन होता है और आधा ऑड होता है। तो इस 99 तक में हमें पता है कि 50 ऑड नंबर होते, बट उसमें भी जो स्टार्टिंग का है ऑड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो ये 5 ऑड नंबर ये भी इंक्लूड नहीं है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे पास केवल 45 ऑड नंबर है 11 से लेकर के 99 तक अगर देखेंगे तो 45/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कर दिया तो 45/2 इंटू ये कितना हो जा रहा है 110, 2 से कट करिए 55, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा कितना 2475। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज q एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p। तो पूछा गया द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज, तो ये भी हमने बेसिक पार्ट में पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब भी सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का सम q के बराबर होगा एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स का वैल्यू p के बराबर होगा, तो सम अगर पूछा जाएगा दोनों के ऐड करने का, मतलब p प्लस q टर्म का सम कितना होगा, तो वो आंसर हमेशा देंगे माइनस में, माइनस ऑफ p प्लस q के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ an AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, देन इट्स m प्लस nth टर्म इज, तो ये होगा हमेशा ज़ीरो। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर कर सकते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट्स वाले हैं या प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हैं वो आप इजीली समझ सकते हो। तो ये था टोटल 20 क्वेश्चंस का सिलेक्शन। इसके पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे का 20 क्वेश्चंस 21 से 40 तक। ओके।